हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में हर कोई ऑनलाइन अकाउंट तो यूज़ कर ही रहा है, और आप ये भी जानते होंगे कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है, ये कितना खतरे वाला, कितना रिस्क है इसमें, इसको यूज़ करने में। तो इसकी प्रोटेक्शन जो है वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका अकाउंट एक बार अगर हैक हो जाता है, तो वो बड़ी मुश्किल से ही वापस आता है। तो गाइज़, तो हमें इससे बढ़िया है कि हमें उसकी पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे अपना अकाउंट सिक्योर रख सकते हैं। देखिए, इसका जो पहला तरीका जो होता है, वो हमें कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर ट्विटर का आपका अकाउंट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, और आप किसी बिज़नेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो आप एक काम करिए, आप किसी भी, जैसे कि कोई भी लिंक आए स्पॉन्सरशिप का या फिर किसी चीज़ का, तो उस पे क्लिक ना कीजिए। आप एक काम करिए, आप कोई दूसरी आईडी बना लीजिए, फिर आप उस लिंक को किसी दूसरी आईडी पे शेयर करके फिर आप उस पे क्लिक करिए, ताकि वो जो हैकर जो होंगे, वो जो आपको जिस मकसद से के लिए उन्होंने वाला लिंक जो आपको भेजा होगा, वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये आपका पहला तरीका है। इसका जो दूसरा जो तरीका है जिससे आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, तो वो है कि आप अपना पासवर्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, जैसे कि आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और जो नंबर का जो, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप अगर मिक्सअप अगर आप डाल देंगे, तो आपका कोई भी पासवर्ड, आपका दोस्त या फिर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी हो, तो वो आपका पासवर्ड गेस नहीं कर पाएगा। तो इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। और तीसरी बात, आप अपने अकाउंट को ऐसे सिक्योर रख सकते हैं कि आपके, मान लीजिए कि आपके 4 अकाउंट है। एक है फेसबुक का, एक है ट्विटर का, एक है इंस्टाग्राम का, एक है जीमेल का। तो आप सब में पासवर्ड अलग अलग रखिए, किसी में एक ही पासवर्ड ना रखिए, ताकि अगर एक पासवर्ड अगर हैक हो जाए या फिर किसी ने गेस करके डाल दिया हो, तो वो सब में अगर डाल देगा, तो आपके सारे के सारे अकाउंट आपके हैक हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सब में पासवर्ड अलग अलग रखिए। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं चौथे तरीके की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मेथड है, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। वो है एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, तो आपके पास आपके फ़ोन, आप जो भी इसमें फ़ोन नंबर डालेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, वो आपको एक ओटीपी देगा। तो आपको वाली ओटीपी फिर से वापस कंप्यूटर में डालना होगा। तो उसके बाद ही आपकी वो ईमेल आईडी या फिर कोई भी आपका अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट है, वो आपका खुल पाएगा। तो इसका प्रोसेस आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, अगर हम नहीं जानते, तो हम ये अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी gmail.com पे जाना होगा, और उसके बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी होगी। फिर उसके बाद आप जैसे ही आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप जैसी सेटिंग में जाएंगे, तो आपको उसके बाद फिर साइन इन सिक्योरिटी में, फिर आपको ये साइन इन टू गूगल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर दिए। साइन इन टू गूगल पे आप अगर जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि आपका आगे आगे आपका ये वाला पेज आ जाएगा। तो आगे वाले पेज में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑफ होगा। तो उस पर आप अगर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फिर आप याले उसके बाद आप फिर वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जहाँ पे ऑफ था, आप अगर उसको इनेबल कर देंगे, तो उसके बाद आपका यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ जाएगा। तो आप फिर उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करके फिर आपका जो पासवर्ड जो होगा, वो आपका रिकन्फर्म करेगा कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन है लगा रहा है, क्या ये आईडी उसी की है या फिर वो किसी की खुली पा गया है, तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दे रहा है। तो फिर वो एक रिकन्फर्म करने के लिए कि वो जो आदमी है जेन्यून है, रियल है, जिसकी आईडी है वही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहा है, तो उसके लिए आपका एक बार पासवर्ड रिकन्फर्म करेगा। तो पासवर्ड रिकन्फर्म करते ही आप फिर याले पेज पे आ जाएंगे। तो इसमें आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वो नंबर डालना है जो नंबर पे आपकी ओटीपी आएगी। तो उसके बाद ओटीपी डालने के बाद फिर आपका यहाँ पे ये आएगा, ये इसके नीचे एक और ऑप्शन होगा, हाउ डू यू वांट टू गेट कोड। मतलब इसमें देखिए दो तरीके आपके आएंगे, एक आएगा एसएमएस के थ्रू, एक आएगा फ़ोन के थ्रू। तो आप एसएमएस के थ्रू अगर आप करते हैं तो अच्छा होगा, ताकि वरना फिर अगर फ़ोन के थ्रू करेंगे तो आपके पास एक कॉल आएगी, तो वो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एसएमएस पे, टेक्स्ट मैसेज पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो आप फिर उसके बाद जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, तो आपका पहले एक आप आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने पर आईडी खुलेगी नहीं, एक कोड आएगा, वो कोड डालने के बाद तब जाके आपकी आईडी खुलेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एक और जो लेयर जो होती है, सिक्योरिटी लेयर जो होती है, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक गूगल की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोसेस आपका मिला हुआ है। अगर गाइस आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पास कोई कोड आए, या तो आपको ये सब
मतलब आपको कोड आए फिर आप उसको री एंटर करें। तो आप इस सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। इसको इंस्टॉल करते ही आपको खाली क्या करना होगा, जब भी आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको खाली अपने फ़ोन से टैप करना होगा कि हाँ, ये जो आईडी लॉगिन कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। तो उसको टैप करने के बाद वो टिक मार्क लग जाएगा, फिर आपकी आईडी खुल जाएगी। तो आप इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप देखिए गूगल LLC है, मतलब ये गूगल के द्वारा बनाई हुई ऐप है। तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी सही है, 4.1 रेटिंग है, 50 मिलियन से प्लस डाउनलोड हो रहे हैं, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एक फ़ाइनल तरीके की, जिससे आपका अकाउंट 100% सिक्योर हो जाएगा। 100 मतलब 100%। इसको कोई भी, इसकी सिक्योरिटी कोई भी नहीं तोड़ सकता है, जब तक कि ये की किसी के हाथ में ना लग जाए। देखिए ये की होती है जिसका नाम होता है U2F की। इसको हम सिक्योरिटी की भी कहते हैं। तो देखिए इसके कुछ फ़ीचर्स हैं, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए इसका जो पहला फ़ीचर जो है वो ये है कि आपको अगर जैसे ही अपना अकाउंट जब भी लॉगिन करना हो मोबाइल में या तो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो आप आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपसे कहेगा कि आप याली की एंटर कीजिए। आप जैसे ही याली की एंटर करेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ पे टच करेंगे, ये मेटालिक होता है। यहाँ पे अगर आप एक बार टच करेंगे तो उसके बाद आपकी आईडी खुल जाएगी। मतलब ये की के बिना आपकी आईडी कोई भी नहीं खोल सकता, भले चाहे उसको आईडी भी पता हो, पासवर्ड भी पता हो, वो आपका कोई भी खोल ही नहीं सकता। तो ये है, तो ये इसका यूज़। चलिए गाइस इसके कुछ बारे में बात कर लेते हैं। ये जो की जो होती है ये पेन ड्राइव की तरह होती है, और ये पेन ड्राइव की जितनी बड़ी भी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़फुल ये हो गया कि बहुत छोटी सी आप अपनी जेब में या तो आप अपने किसी की रिंग में या फिर आप लगा करके रख सकते हैं ताकि ये खोए ना। और इसके साथ जब आप इसको लेंगे तो इसके साथ आपको एक USB केबल भी मिलेगी। तो USB केबल वो होती है माइक्रो टू USB केबल होती है, वो आपके काफ़ी अच्छी, आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकती है वाली केबल। अगर आपको याली की अगर यूज़ करनी है अपने अकाउंट में, तो आपको उससे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करना होगा, जो कि जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। तो आपको उसको इनेबल करना ही करना होगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ में ले सकते हैं याली की को। और इस की का एक बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेज ये होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक अकाउंट है और आपके पास 2 की हैं। आपका एक फ़ेसबुक अकाउंट है, आपके पास 2 की हैं ऐसे ही, U2F की आपके पास 2 हैं। तो आप दोनों की को एक ही अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो की X लगाएँ या की Y लगाएँ। आप दोनों में से कोई की लगाएँगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो उसको लेकिन एक बार वेरीफ़ाई करना होगा कि हाँ, ये दोनों की आप ही की हैं और आप ही के पास ही हैं। तो इससे ये हो सकता है। और आप एक ही की से, आप ये मत सोचिए कि एक की से हम एक ही अकाउंट सिर्फ़ यूज़ में ले सकते हैं। आप एक की से मल्टीपल अकाउंट यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ़ेसबुक है, ट्विटर है, जीमेल है और सारे जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी तरह के आपके ऑनलाइन अकाउंट हैं, सब के सब, और सब के सब को, सारे अकाउंट को आप एक ही की से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें ये वाला भी फ़ीचर दे रखा हुआ है। और इसमें आप एक एडवाइस है कि आप अगर इस की को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप NFC वाली की लें, NFC वाली। देखिए अगर आपकी की में अगर NFC नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके स्मार्टफ़ोन में अगर आप कोई भी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इस की में NFC है तो ही ये स्मार्टफ़ोन में काम करेगी। अगर इसमें NFC नहीं है की में तो फिर वो स्मार्टफ़ोन में काम नहीं करेगी। तो इसीलिए आप जब भी की लें तो NFC वाली लें, जो कि आपकी स्मार्टफ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप और जितने भी तरह के कंप्यूटर होते हैं उन सब में काम कर जाएगी। तो तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलिए गाइज़ अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।